नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन लेटर एनालॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो लेटर एनालॉजी है इसको करने से पहले आपको कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे आपके ए बी सी कुछ इस तरीके से आपको ऐसे लेके यानी जेड तक आपको एबीसीडी तो आती होगी कि प्लेस वैल्यू है उनको आपको याद रखना है। जैसे ए जो होता है 1 नंबर पे होता है, बी जो होता है आपके 2 नंबर पे होता है, सी जो होता है 3 नंबर पे होता है। इसी प्रकार से इन चीज़ों को आपको याद रखना है और जेड तक याद रखना है। जैसे डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और इसी प्रकार से आपको चलते रहना है ना। ऐसे लेके जेड तक आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है ना, कौन कितने नंबर पे आएगा। दूसरी चीज़ आपको ये एक और याद रखना है कि जैसे यहाँ पर इनका अपोजिट लेटर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना। अब इनके नीचे से रखना है, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पर मैंने जो है 26 लेटर टोटल लिख दिए हैं। तो यानी देखो, ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ई का अपोजिट वी होगा, एफ का अपोजिट यू होगा। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को याद रखना है ना। कभी आगे टी का अपोजिट जी है, क्यू का अपोजिट जे है, ओ का अपोजिट एल है। इस प्रकार से इन चीज़ों को याद रखना है। एक चीज़ को याद रखना, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि एक जो होता है 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 24, ये 25 और ये 26, है ना। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि जैसे क्यू 17 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। ये दो चीज़ें आपको पता रहेगी। एक तो आपका अपोजिट लेटर, है ना, ए का अपोजिट क्यू होगा, एम का अपोजिट एन होगा। वैसे ही अगर वी का अपोजिट ई होगा, ई का अपोजिट वी होगा, एच का अपोजिट एस है और एस का अपोजिट एच होगा। एक तो इस तरीके से याद रखना है और इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे टी जो होता है 20 नंबर पे आता है, वाई 26 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे एल आता है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दो चीज़ आपको पता हो जाती है, अगर ये आपको याद हो जाती है, तब जाकर आप जो है लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन हल कर पाओगे, है ना। अगर आपको ये याद नहीं है तो पहले इन चीज़ों को याद कर ले और फिर इनके क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो चलिएगा, अपन इसके एक एक क्वेश्चनों को हल करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पर सी एफ एच और एल, है ना। फिर यहाँ पे अनुपात दे रखा है डी जी आई एम। मतलब कि इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ करके इसको लिखा है और सेम उसी लॉजिक में जो भी यहाँ पर किया है, चाहे से प्लस किया हो, चाहे से माइनस कर रहा हो या फिर गुणा कर रहा हो, उसी तरीके से भी यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको लॉजिक पता लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सी से डी हुआ है, एफ से जी हुआ है, एच से आई हुआ है और एल से एम हुआ है। जो लॉजिक इसमें लग रहा है उसी लॉजिक को यहाँ पे लगा के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आंसर लेके आना है। अब जैसे सी से डी हुआ है, अब आपको पता होगा सी के बाद में डी आता है। यहाँ पर एफ से जी हुआ है तो मतलब एफ के बाद में जी आता है। एच है, एच के बाद में आई आता है, एल के बाद में एम आता है। मतलब कि इनमें एक एक जोड़ दिया है। जैसे सी जो होता है वो 3 नंबर पे आता है,
अगर इनकी प्लस वैल्यू की बात करें, ए बी सी है ना 3 नंबर पे आया, और एफ जो होता है 6 नंबर पे आता है, एच आपके 8 नंबर पे आता है, एल आपके जो है 12 नंबर पे आता है। मतलब इन सभी में प्लस का एक है ना, इसमें भी प्लस का एक, इसमें भी प्लस का एक, और इसमें भी प्लस का एक जोड़ के यहाँ पे लिखा है ना। मतलब सभी में प्लस का एक कर रहा है। अब यहाँ पर भी आपको प्लस एक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, प्लस का एक करना है। के जो होता है आपका 11 नंबर पे आता है, आर आपकी जो है 18 नंबर पे आता है, यू आपके 21 नंबर पे आता है, टी आपके 20 नंबर में आता है। अब इन सभी में आपको प्लस एक एक करना है, प्लस एक इसमें भी करना है, एक इसमें भी जोड़ देना, एक इसमें भी जोड़ देना, एक इसमें भी जोड़ देना, ठीक है। तो देखो 11 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 है ना, और 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 20 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एल आता है। 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एस आता है। 22 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, वी आता है। 21 नंबर पे यू आता है। तो यानी आपका आंसर जो होगा वो एल एस वी यू होगा। किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन हल करना आपको नहीं आता है किसी भी प्रकार का, किसी भी टॉपिक से, तो आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको सारे क्वेश्चन हल होने लगेंगे आपसे, है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एच को यहाँ पे है ना, एच को यहाँ पे जे कर दिया है, और आई को यहाँ पर के कर दिया है, जे को यहाँ पर इन्होंने एल कर दिया है, और के को यहाँ पर इसने एम कर दिया है। आपको है ना सबसे पहले करना क्या है कि इनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर एच है ना, एच आपके 8 नंबर पे आता है, और यहाँ पे आई 9 नंबर पे आता है, जे आपका 10 नंबर पे आता है, और के आपका 11 नंबर पे आता है, ठीक है। आता है 11 नंबर पे। अब देखो यहाँ पर इसने जे किया है, मतलब 10 नंबर है, के आपका 11 नंबर है, एल आपका 12 नंबर है, और एम आपका 13 नंबर है, ठीक है। इसने क्या क्या है देखो, 8 से यहाँ पे 10 हुआ है, मतलब कि प्लस का 2 हुआ है, 9 से 11 हुआ प्लस का 2, 10 से 12 मतलब प्लस का 2 हुआ, 11 से 13 मतलब प्लस का 2। इसमें हो क्या रहा है, यानी प्लस का 2 कर रहा है यहाँ पे, मतलब प्लस का 2 कर रहा है। आपको भी इसी में प्लस का 2 करना है। इसी को तो लॉजिक करना बोलते हैं, ठीक है भाई। इसी को तो क्या करना बोलते हैं, लॉजिक करना बोलते हैं। देखो यहाँ पे पी है, पी जो आपका 16 नंबर पे आता है, क्यों आपके 17 नंबर पे आता है, आर आपके जो है ना आप आर जो आपके 18 नंबर पे आता है, एस आपके 19 नंबर पे आता है। इन सभी में आपको +2 करना है, यानी प्लस का 2 इसमें भी करना है, प्लस का 2 इसमें भी करना है, प्लस का 2 इसमें भी करना है, प्लस का 2 इसमें भी करना है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 18 नंबर पे आर आता है, 19 नंबर पे एस आता है, 20 नंबर पे आपका टी आता है, और 21 नंबर पे आपका यू आता है। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे जो आएगा वो आपका आएगा आर एस टी यू, है ना। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पे जो है वीडियो को लाइक भी करते रहना, ठीक है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। पी जो होता है 16 नंबर पे होता है, आर जो है आपके 18 नंबर पे होता है, टी आपके 20 नंबर पे होता है, और यू आपके 21 नंबर पे होता है। के जो होता है आपका 11 नंबर पे होता है, आई आपके 9 नंबर पे होता है, ठीक है। और जो होता है यहाँ पे जे जो होता है, ठीक है, जे होता है ना, यहाँ पर देखिएगा आपके 8 नंबर पे 7 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी जे आपके 7 नंबर पे आता है, और एफ जो आपके 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 16 से 11 हुआ है, 16 से 11 कैसे होएगा, मतलब कि अगर इसमें से है ना 16 में से अगर कितना 5 माइनस करूँगा तब जाकर 11 होएगा, और 18 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 9 तो नहीं आने वाला, ठीक है। अगर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 बचेगा। तो इसमें लॉजिक किस प्रकार का लगेगा उसको देखना है। देखो अगर 16 से 11 हुआ है तो इसमें तो जो माइनस का 5 हो रहा है,
और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 9 है ना। तो यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी 5 माइनस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो 18 और 9, यानी इसमें 9 माइनस हो रहा है, एक में 5 माइनस हो रहा है ना। यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है और एक में 9 माइनस हो रहा है। और यहाँ पे ना जो 20 है और यहाँ पे 7 है, अगर 20 में 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं आ रहा। ठीक है भाई, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, अगर 16 और 11 को देखते हैं तो यहाँ पर इनका टोटल योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। 18 और 9 को जोड़ते हैं तो भी इनका टोटल योग जोड़ने पर 27 हो रहा है। 20 और 7 को देखते हैं तो 27 हो रहा है। 21 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 27 हो रहा है। यानी योग अगर 27 हो, है ना, तब आपको समझ जाना है कि ये अपोजिट लेटर है। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि यानी कि अपोजिट लेटर भी आपसे क्वेश्चन में आता है। तो यानी देखो, पी का अपोजिट के है, आर का अपोजिट यहाँ पे आई है, टी का अपोजिट जे है और यू का अपोजिट एफ है। तो आपको इनका भी अपोजिट यहाँ पे लिखना है ना। अब क्यू का अपोजिट क्या होता है, क्यू का अपोजिट जे होता है। और वी का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट ई होगा, है ना। और यहाँ पे एक्स का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। और यहाँ पे दे रखा आपका बी, जो बी का अपोजिट वाई होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा जे ई सी वाई, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चलिएगा। अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपसे लेटर एनालॉजी में, है ना, लेटर एनालॉजी में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हो, सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे जी 7 नंबर पे होता है, कि आप के 11 नंबर पे होगा, एम जो है 13 नंबर पे होता है और ओ होता है वो आपका जो 15 नंबर पे होता है। के जो होता है आपका 11 नंबर पे होगा, ओ आपके 15 नंबर पे होगा, क्यू आपके 17 नंबर पे होगा और एस आपके 19 नंबर पे होगा, है ना। अब से पहले अंतर करके देखो, 7 और 11 का डिफरेंस देखे तो यहाँ पे 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा, मतलब प्लस का 4 हो रहा है। 11 और 15 हो रहा है, मतलब इसमें भी प्लस का 4 जोड़ रहा है। 11 में, वो 11 में 4 जोड़ूंगा तो 15 आएगा। 13 में 4 जोड़ूंगा तो 17 आ रहा है। 15 में 4 जोड़ूंगा तो 19 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब प्लस का 4 इसके अंदर जोड़ रहा है। ठीक है, यानी 4 जोड़ रहा है। वैसे इसके अंदर कर देंगे। पहले बी जो होता है 2 नंबर पे आता है, डी आपके कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, जी आपके 7 नंबर पे आता है और आई आपके 9 नंबर में आता है। इन सभी में प्लस के 4 करना है। ठीक है, इसमें सभी में प्लस के 4 4 कर देना है। अगर 4 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 4 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 7 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 9 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा। 6 नंबर पे आपका एफ होता है और 8 नंबर पे आपका क्या होता है, एच होता है। 11 नंबर पे आपका के होगा और 13 नंबर पे आपका एम होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो एफ, एच, के और एम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा, अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर जेड क्यू एस भी दे रखा है, यहाँ पे एक्स ओ क्यू एन है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ है, तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। जेड जो होता है 26 नंबर पे होता है, क्यू आपके जो है 17 नंबर पे होता है, एस आपके 19 नंबर पे होता है, पी आपके 16 नंबर पे होता है, एक्स होता है 24 नंबर पे होता है और ओ जो होता है आपके 15 नंबर पे होता है, क्यू आपके 17 नंबर पे होता है, एन आपके 14 नंबर पे होता है। देखो, यहाँ से 26 से यहाँ पे 24 हो गया, तो मतलब प्लस का यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस का 2 नहीं, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, यानी माइनस का 2 हो रहा है। यानी अगर 26 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 24 मिलेगा। वैसे ही देखो, 17 और 15, मतलब इसमें भी माइनस का 2। 19 है, यहाँ पे 17 है तो मतलब माइनस का 2। 16 और यहाँ पे 14, मतलब माइनस का 2। यानी इसमें माइनस का 2 यानी घटाना। ठीक है, घटा रहा है, यानी माइनस का 2 इसमें घटाव हो रहा है। वैसे इसमें करेंगे, ओ जो होता है आपके 15 नंबर पे होता है, एच आपके जो है 8 नंबर पे होता है, जे आपके 10 नंबर पे होता है, सी आपके 3 नंबर पे होता है। तो इसमें -2 करना है, इसमें -2,
यहाँ पर माइनस के 2, यहाँ पर माइनस के 2। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 13 नंबर पे क्या आता है? 13 नंबर पे आपका एम आएगा। 6 नंबर पे आपका एफ आता है। 8 नंबर पे आपका एच आता है। 1 नंबर पे ए आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, यानी एम एफ एच ए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगर दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।